गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है पोटेंशियोमीटर के ऊपर। अभी हम इस लेक्चर में पोटेंशियोमीटर का बेसिक पढ़ेंगे थोड़ा सा। उसके बाद हम अगला लेक्चर होगा उसके अंदर हम पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट के हम भी कैसे इंटरनल रेजिस्टेंस निकालते हैं, कैसे ईएमएफ को कंपेयर करते हैं, वो अगली वीडियो में हम डालेंगे। अभी हम पोटेंशियोमीटर के बारे में थोड़ा बेसिक पढ़ लेते हैं, ठीक है। पोटेंशियोमीटर होता क्या है? इट इज अ डिवाइस, आप जैसे देख रहे हैं, इट इज अ डिवाइस विच मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन ए सर्किट। वो 2 पॉइंट पूरे सर्किट में कहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी 2 पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो तो हम पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, ये पोटेंशियोमीटर है, ये 10 वायर पोटेंशियोमीटर है, 10 वायर पोटेंशियोमीटर है। ये 4 वायर पोटेंशियोमीटर भी होता है। जितनी ज्यादा वायर्स होंगी पोटेंशियोमीटर में, उसकी एक्यूरेसी, सेंसिटिविटी उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है। ये पोटेंशियोमीटर है, इसको हमने बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है और इसमें वोल्टेज चेंज करने के लिए हम रेओस्टेट का इस्तेमाल करते हैं। ये वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है। सेंसिटिविटी का मतलब ये है कि वायर, मैंने जैसे बोला कि जितनी ज्यादा वायर होगी उतना ज्यादा वो सेंसिटिव होगा। जैसे कि आप एक स्केल लेते हैं, मान लीजिए उस स्केल में आपके पास सेंटीमीटर स्केल नहीं है, उसमें सिर्फ आपको इंचेस बताई हुई है ना। आप मिलीमीटर में मेजर कर सकते हैं, ना सेंटीमीटर मेजर कर सकते हैं। आपको इंचेस के अंदर रीडिंग्स दी हुई है, मगर आपको अगर रीडिंग लेनी है मिलीमीटर के अंदर, तो आप क्या करोगे? ये स्केल एक्यूरेट रीडिंग नहीं बता पाएगा। जिस स्केल का जितना कम लीस्ट काउंट होगा, ठीक है, जितना कम लीस्ट काउंट होगा वो स्केल उतनी ही परफेक्ट रीडिंग बताएगा। वही चीज पोटेंशियोमीटर के साथ है। जितने ज्यादा वायर होंगे पोटेंशियोमीटर में, वो उतनी ही एक्यूरेट रीडिंग हमें देगा, ठीक है। तो पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या है? बेसिकली पोटेंशियोमीटर 2 प्रिंसिपल पे वर्क करता है। सबसे पहले क्या है? पोटेंशियल ग्रेडियंट, और दूसरा क्या है? बैलेंसिंग ऑफ वोल्टेज। ये दोनों प्रिंसिपल हमें बहुत यूजफुल है इसके अंदर, और इस दोनों प्रिंसिपल को हमें बहुत अच्छी तरह से देखना है और उसको समझना है, ठीक है। तो सबसे पहला जो प्रिंसिपल है पोटेंशियल ग्रेडियंट का। पोटेंशियल ग्रेडियंट पहले तो समझते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट होता क्या है, ठीक है। जैसे कि इसमें बताया हुआ है, पोटेंशियल ग्रेडियंट इज द डिक्रीज इन पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। पोटेंशियल का कम ज्यादा होना, ठीक है। पोटेंशियल ग्रेडियंट इज द डिक्रीज इन पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। इट इज कैलकुलेटेड एज V/L, ठीक है। जो लेंथ के साथ पोटेंशियल में डिक्रीज होता जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज होता जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसको हम डिनोट क्या करते हैं? इससे करते हैं, आप किसी से भी कर सकते हैं, के से डिनोट करते हैं, सिग्मा से कर सकते हैं। तो सिग्मा इज इक्वल टू, मैं सिग्मा ले रहा हूँ, सिग्मा इज इक्वल टू V/L। पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ क्या कहलाता है? हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये हमने पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी पढ़ा हुआ है इसके बारे में, पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में। where V is the potential difference between the 2 points and L is the distance between 2 points। अब ये देखिए, ये पॉइंट आप ध्यान से देखिए, द लॉन्गर द वायर द लेसर द पोटेंशियल ग्रेडियंट। जितनी वायर लंबी होगी उतना पोटेंशियल ग्रेडियंट कम होता जाएगा, मतलब उतनी ज्यादा सेंसिटिव, मतलब उतना ही ज्यादा जो हमारा पोटेंशियोमीटर है वो सेंसिटिव होता जाएगा, मतलब उतनी परफेक्ट रीडिंग देगा हमें। ग्रेटर द सेंसिटिविटी ऑफ द पोटेंशियोमीटर। जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, हम एक वायर लेते हैं, मान लो ए बी वायर ली मैंने, ये ए बी वायर दिख रही है, इसको मैं एक बैटरी से कनेक्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है, रेजिस्टेंस लेस वायर से। ये जो वायर है ये रेजिस्टेंस लेस वायर है, ये जो वायर है ये हमारी रेजिस्टेंस वायर है, ठीक है। अब मान लीजिए जैसे कि इसमें दिख रहा है आपको 50 वोल्ट है, मतलब बैटरी हमने 50 वोल्ट की अगर बैटरी लगाई तो हम क्या मानते हैं? पॉजिटिव टर्मिनल पे क्या होता है? मैक्सिमम पोटेंशियल होता है, उसकी वैल्यू हमने रख ली 50 वोल्ट। और नेगेटिव टर्मिनल हम किस पे मानते हैं? मिनिमम पोटेंशियल है, मतलब 0 वोल्ट पे, ठीक है। अब देखिए, ए से बी लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 50 वोल्ट है। जैसे जैसे अब मान लो 50 वोल्ट यहाँ है, थोड़ा सा इसके पास आएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना रह जाएगा? 40 वोल्ट। थोड़ा सा और दूर जाएंगे इससे, पोटेंशियल डिफरेंस कितना रह जाएगा? इस पॉइंट में और इस पॉइंट के बीच में मान लो 30 वोल्ट, ठीक है। और दूर जाएंगे, मान लो इस पॉइंट पे, पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया अपना? 20 वोल्ट। इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? 20 वोल्ट। तो जैसे जैसे हम मूव करते जाएंगे वैसे वैसे हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कम होता जाएगा। जैसे कि आपको इस वीडियो में दिख रहा है, ये वोल्टमीटर लगाया हुआ है हमने, ये देखिए आपको रीडिंग शो करेगा। जैसे जैसे ये नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव पे जाता है, पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है, और पोटेंशियल
जब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं तो पोटेंशियल क्या करता जा रहा है, डिक्रीज करता जा रहा है। ठीक है, क्लियर। तो मतलब लेंथ के साथ पोटेंशियल क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। अगर हम अब इसको कैसे समझते हैं हम, अब मानिए जैसे हमारे पास ये वायर मान लेते हैं हम 1 मीटर की वायर है। ठीक है, ये वायर हमने कंसीडर कर ली, जो ए बी लेंथ है वो 1 मीटर की है। ठीक है, 1 मीटर मतलब 1000 मिलीमीटर। ठीक है, तो 1 मिलीमीटर पे 1 मीटर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बेटा, 50 वोल्ट। 1 मीटर पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 50 वोल्ट। तो 1 मिलीमीटर पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना चेंज होगा, मतलब 1 मिलीमीटर अगर लेंथ लेंगे तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 50/1000। तो कितना हो गया, 0.05 वोल्ट। ठीक है, 0.05 वोल्ट हमारा क्या होगा, 1 mm के पीछे हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, 1 mm का पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना है, 0.05। ठीक है, अब देखिए हमको पता लग गया इससे कि लेंथ के साथ पोटेंशियल जो है वो कम होता जा रहा है। जैसे जैसे हम आगे पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, हमारा पोटेंशियल क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। अगर हम एक वी आई ग्राफ प्लॉट करते हैं, अब वी एल ग्राफ प्लॉट करते हैं, जिसके एक तरफ हम रखते हैं वोल्टेज और दूसरी तरफ हम रखते हैं लेंथ। तो जैसे कि हमने देखा 0 वोल्टेज पे, जैसे कि इस डायग्राम में आपको दिख रहा है कि जब 0 वोल्ट है, जब नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल मतलब लेंथ 0 लेंथ पे इधर से हम लेंथ मेजर करना शुरू करते हैं। पॉजिटिव टर्मिनल से हम 0 मानते हैं लेंथ को, और नेगेटिव टर्मिनल पे हम मैक्सिमम लेंथ मानते हैं। जितनी भी हमने लेंथ, 1 मीटर है तो 1 मीटर, 2 मीटर है तो 2 मीटर, 4 मीटर है तो 4 मीटर। ठीक है, तो 0 हमारा कहाँ से शुरू होएगा, पॉजिटिव टर्मिनल से। अब देखिए जैसे जैसे पॉजिटिव टर्मिनल पे 0 पे जब लेंथ 0 है तो हमारा पोटेंशियल क्या है, मैक्सिमम है। जैसे जैसे पोटेंशियल लेंथ हम इंक्रीज करते गए, 0 की तरफ जाते गए, तो हमारा पोटेंशियल डिक्रीज करता जाएगा, और बी पॉइंट पे आते हमारा पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस ग्राफ में अगर हमें वैल्यू पुट करनी हो, ग्राफ को प्लॉट करना हो, तो मान लो जब लेंथ 0 थी तो हमारे पास पोटेंशियल क्या था, मैक्सिमम 50 वोल्ट के, और जब लेंथ ए बी के बराबर हो गई तो हमारा पोटेंशियल क्या हो गया, 0। तो ग्राफ कैसे बनेगा इसका, वी एल ग्राफ ये वाला। जैसे जैसे लेंथ इंक्रीज करती जा रही है वैसे वैसे पोटेंशियल कम होता जा रहा है, और एल लेंथ पे जाके इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या हो गया, यहां से हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट पता लग गया कि पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है हमारा, वोल्टेज पर यूनिट लेंथ। ठीक है, अब आगे हम करते हैं। अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, अगर हमें, अब ये देखिए 1 mm पे, इस चीज को समझिएगा ध्यान से, 1 mm पे पोटेंशियल हमारा कितना था, मान लेते हैं हम हमने जो वोल्टेज अप्लाई करी V वोल्ट थी बेटा, जो हमने वोल्टेज अप्लाई करी है वायर के क्रॉस, मान लेते हैं हम V वोल्ट है। तो 1 mm पे पोटेंशियल कितना होगा हमारा, V/L। 1 mm लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V/L, और वो किसके बराबर है, रो के बराबर। 2 mm पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 2 इंटू V/L, मतलब 2 रो के बराबर। तो L mm पे पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्या रहेगा, L इंटू में रो। ठीक है, क्लियर, ये चीज समझ आ गई। अब एक क्वेश्चन हम करते हैं। ठीक है, अब मान लेता हूं मैं कि मेरे पास एक डिवाइस है। ठीक है, एक डिवाइस है, इसको मुझे 2 वोल्ट ही या 4 वोल्ट मान लो, इसको मुझे 4 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, 4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस इस पे अप्लाई करना है, ना ज्यादा
ना कम। तो हम किसका यूज करेंगे? पोटेंशियोमीटर का, क्योंकि पोटेंशियोमीटर एक डिवाइस ऐसा है जो हमें एग्जैक्ट वोल्टेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, इस डिवाइस का मान लेते हैं मुझे 4 वोल्ट मुझे इस पे पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। ठीक है, अब हमने जैसे कैलकुलेट किया था कि हमने हमारे पास 50 1 मीटर की लेंथ है और इस पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाई किया हुआ है हमने? 50 वोल्ट। इसी पे लिख देते हैं। इस पे मान लो ये 1 मीटर की लेंथ है, ये आपको दिख रही है जैसे 1 मीटर की लेंथ है, इस पे मैंने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया 50 वोल्ट का। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट 1 mm का इसका कितना होगा? 50 बाय में 1000, तो कितना हो गया? 0.05 वोल्ट। ठीक है, मतलब 1 mm के पीछे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 1 mm लेंथ कितना पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेगी? 0.05 वोल्ट का। ठीक है, तो हमें कितना इस डिवाइस को, जो हमने डिवाइस कंसीडर किया है, इसको हमें 4 वोल्ट देनी है। तो हमें कितनी लेंथ चाहिए होगी, मतलब कितना डिस्टेंस चाहिए होगा कि कितने डिस्टेंस पे हम वायर कनेक्ट करें कि हमें 4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाए। तो इसको कैसे हम करेंगे? हमें कितना चाहिए पोटेंशियल? 4 वोल्ट का। ठीक है, 4 वोल्ट का हमें पोटेंशियल चाहिए। V हमें फॉर्मूला पता है, V इज इक्वल टू रो इंटू एल होता है। तो रो कितना है अपने पास? 0.05 वोल्ट और एल हमें निकालना है। तो क्या हो जाएगा? L इज इक्वल टू 4 अपॉन में 0.05। तो इसको सोल्व करेंगे तो हम क्या हो जाएगा? 4 अपॉन में 100 इंटू में 100 अपॉन में 5, तो यह क्या हो गया? 20, मतलब 80 mm पे। ठीक है, 80 mm पे हमें 4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। 80 mm पे हमें, मतलब 80 mm मतलब 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर पे हमें 4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे? 1 मीटर की वायर है, ठीक है, 1 मीटर की वायर है, तो उस पर 8 सेंटीमीटर कहीं से भी, आप जरूरी नहीं है आप टर्मिनल टू टर्मिनल वायर निकालो, आप उस 1 मीटर की वायर में से 8 सेंटीमीटर का डिफरेंस लेकर कोई भी 2 वायर निकाल लीजिए और उन 2 वायर को इस डिवाइस पे कनेक्ट कर दीजिए। ये आपको एग्जैक्ट 4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेगा। इसलिए हम पोटेंशियोमीटर का यूज करते हैं, क्योंकि ये हमें एग्जैक्ट वोल्टेज प्रोवाइड करता है। जितनी हमें वोल्टेज चाहिए उतनी हमें प्रोवाइड कर देगा, ना कम ना ज्यादा। ठीक है, अब आप देखिए इसका पोटेंशियल, इसका क्या था? पोटेंशियल ग्रेडियंट 1 mm के पीछे 0.05 वोल्ट था। ठीक है, इसकी सेंसिटिविटी हम और बढ़ा सकते हैं, इसका लिस्ट काउंट हम और कम कर सकते हैं अगर हम वायर की लेंथ बढ़ा दे तो। अब जैसे हमने कंसीडर की थी 1 मीटर की लेंथ, अगर मैं 1 मीटर की जगह 10 मीटर की लेंथ ले लेता तो हमारा लिस्ट काउंट कितना होता? 50 बाय 10,000। तो हमारे पास लिस्ट काउंट क्या था? 0.005 वोल्ट। मतलब अब 1 mm जो है वो कितना पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रहा है? 0.05 वोल्ट का। तो जैसे जैसे हम लेंथ बढ़ाते जाएंगे इसकी सेंसिटिविटी इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, अब अगला कॉन्सेप्ट है हमारा बैलेंसिंग ऑफ वोल्टेज, कि हम वोल्टेज को कैसे बैलेंस करते हैं। मान लो कोई हमने सेल कनेक्ट किया पोटेंशियोमीटर से और उसका हमें ईएमएफ नहीं मालूम, ठीक है, उसका ईएमएफ कितना है, तो हम उसको कैसे कैलकुलेट करें? ठीक है, अब जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, हमने एक बैटरी ये ली, इसका मैंने ईएमएफ मान लिया E1। ठीक है, E1 मैं सपोज कर लेता हूं, हमने बैटरी ले ली 6 वोल्ट की या 3 वोल्ट की बैटरी, मान लो हमने 3 वोल्ट की बैटरी ले ली, इसका हमें ईएमएफ पता नहीं, इसको मैं E2 कंसीडर करूंगा। ठीक है, ये पहले इस सर्किट को भूल जाओ। ये बैटरी से हमने, ये रियोस्टेट लगा हुआ है इसके करंट कम ज़्यादा करने के लिए, तो हमने इसको इस रेजिस्टेंस वायर के थ्रू दोनों टर्मिनल को कनेक्ट किया। अभी नीचे वाला आपने नहीं देखना है, अभी नीचे वाले को भूल जाओ आप।
इस बैटरी को मैंने रेजिस्टेंस वायर के थ्रू कनेक्ट किया। तो रेजिस्टेंस है, वोल्टेज है, तो क्या करेगा, सर्किट में करंट फ्लो करेगा। हम इस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये करंट कैसे फ्लो करेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, इस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये वाली होगी। मान लेते हैं हम आई करंट हमने लिया। ठीक है, अब मुझे एक बैटरी है E2, इसका मुझे EMF फाइंड करना है। मुझे पता नहीं इसका EMF कितना है, तो मैं क्या करूंगा, कंपेयर करूंगा इसको EMF। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस टर्मिनल से गैल्वेनोमीटर के थ्रू उस बैटरी को कनेक्ट करेंगे और ये एक कनेक्शन हम जॉकी को मूव करने के लिए छोड़ देंगे। ठीक है, एक टर्मिनल हमने इससे कनेक्ट कर दिया, दूसरे टर्मिनल से हमने जॉकी कनेक्ट कर ली, जो इस वायर पे हम स्लाइड करेंगे। जॉकी का क्या काम है कि ये अलग अलग, जब हम इसको जॉकी को अलग अलग पोजीशन पे टच करेंगे तो लेंथ इंक्रीज और डिक्रीज हम कर सकते हैं। लेंथ इंक्रीज डिक्रीज होगी तो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कम ज्यादा होगा। ठीक है, अब ये देखिए, ये पॉइंट क्या हो गया, नेगेटिव। मान लो जॉकी को मैं यहां टच करता हूं, ठीक है, ये पॉइंट अपना क्या हो गया, नेगेटिव। ठीक है, करंट कहां से पास कर रहा है, पॉजिटिव से। तो करंट कहां से जाएगा, करंट कहां से फ्लो करता है, पॉजिटिव से जाता है नेगेटिव की तरफ। तो करंट अब कहां फ्लो करने की कोशिश करेगा, जो उसको सबसे पास का डिस्टेंस लगेगा। ये हालांकि नेगेटिव टर्मिनल है, तो करंट, ये बैटरी कनेक्ट करने के बाद अगर मैं इधर इस सर्किट को कनेक्ट कर दूंगा तो करंट यहां मूव नहीं करेगा, करंट नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा। तो करंट कहां से, जो पास का नेगेटिव टर्मिनल है उसकी तरफ जाएगा। तो सबसे पास इसके कौन सा पड़ेगा नेगेटिव टर्मिनल, ये वाला। तो करंट ये वाला करंट कहां से फ्लो होना शुरू करेगा, इस सर्किट में फ्लो करने की कोशिश करेगा, इस ब्रांच के थ्रू करंट जाने की कोशिश करेगा। बट यहाँ देखिए आप, बैटरी E2 लगी हुई है, E2 भी बैटरी है तो ये भी करंट जनरेट करेगी, रेजिस्टेंस है सर्किट के अंदर, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये वाली। मैं इसको मान लेता हूँ I2 करंट की डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन I1। तो देखिए दोनों करंट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगे। अब बताओ कि I1 या I2 किसकी डायरेक्शन फॉलो होगी। तो मैं ये कहना चाहूंगा, जिसका भी EMF ज्यादा होगा उस करंट की, उस बैटरी के करंट की डायरेक्शन को हम फॉलो करेंगे। सपोज कर लेते हैं हम E1 ज्यादा है E2 से। ठीक है, तो I1 करंट ज्यादा होगा I2 से, तो करंट कैसे मूव करेगा, जो नेट करंट होगा वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा। जब करंट इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो गैल्वेनोमीटर की जो सुई है वो कैसे डिफ्लेक्ट करेगी, इस डायरेक्शन। ठीक है, अब मान लेते हैं मैंने इस लेंथ को, इस जॉकी को यहां से उठाकर यहां रख दिया। ठीक है, यहां से उठाकर यहां रख दिया, और यहां रखने से क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज हो गया। ठीक है, लेंथ इंक्रीज करी, पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज हो गया, अब मान लो पोटेंशियल डिफरेंस इतना इंक्रीज हो गया जिससे I2 की वैल्यू I1 से ज्यादा हो गई। मान लो पहले हमने D पॉइंट पे रखा था, अब मैंने E पॉइंट पे जॉकी को रख दिया, जिससे पोटेंशियल इंक्रीज हो गया। अब E2 की वैल्यू E1 से ज्यादा होगी, तो करंट किसका माना जाएगा, इसका करंट, नेट करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इस डायरेक्शन में। तो गैल्वेनोमीटर की सुई कहां डिफ्लेक्ट करेगी, यहां पे। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, जॉकी को पीछे लेके आऊंगा, एक ऐसी पोजीशन फिक्स करूंगा। मान लो मैंने अब F पोजीशन पे जॉकी रख दी। F पोजीशन के बाद हमने क्या देखा, E1, E2 और E1 बराबर हो गए। इस केस में क्या होगा, I1 I2 भी बराबर हो जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो इस सर्किट में, गैल्वेनोमीटर वाले सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो गैल्वेनोमीटर कौन सी जो IG है, गैल्वेनोमीटर वाले सर्किट के अंदर जो करंट है, इसको मैं IG मान रहा हूँ I2 की जगह। ठीक है, तो IG क्या हो जाएगा, जीरो। गैल्वेनोमीटर करंट सर्किट, गैल्वेनोमीटर वाले सर्किट में करंट क्या होगा, जीरो। तो गैल्वेनोमीटर कौन सी डिफ्लेक्शन शो करेगा, जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो मैं कह सकता हूं, अब मान लो जैसे 3 वोल्ट की ये बैटरी थी। ठीक है, 20 सेंटीमीटर पे, मान लो 1 मीटर लेंथ है, तो मान लेता हूँ 60 सेंटीमीटर पे जाके ये बैलेंस हुई।
ठीक है, तो 60 सेंटीमीटर में अगर मैं पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालता हूं, इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या था, 3/1000 या सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं हम, 3/100, तो क्या हो गया 0.03 वोल्ट पर सेंटीमीटर। मतलब 1 सेंटीमीटर पे हमें 0.03 वोल्ट मिल रही है। ठीक है, तो 60 सेंटीमीटर पे जाके मान लो ये बैलेंस हुआ। ठीक है, तो 60 सेंटीमीटर पे वोल्टेज कितनी होगी अपने, 60 इंटू 0.03, मतलब 60 इंटू 3/100, 18/10, तो 1.8 वोल्ट। तो मैं जब 60 सेंटीमीटर पे जब ये बैलेंस हो गया, तो इससे हमें पता लग गया जो E2 बैटरी है उसका EMF है 1.8 वोल्ट। इस तरह से हमें इस बैटरी का EMF पता नहीं था, फिर भी हमने पोटेंशियोमीटर की हेल्प से EMF ना पता होते हुए अननोन EMF हमने फाइंड आउट कर दिया बैलेंस करके सर्किट। यही बेनिफिट है हमारा पोटेंशियोमीटर। तो अब आज का लेक्चर हम यहीं खत्म करते हैं। कल हम पोटेंशियोमीटर को पढ़ेंगे कि पोटेंशियोमीटर होता क्या है, कैसे वर्क करता है, इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, और दो EMF को कैसे कंपेयर करते हैं। ठीक है, ओके, बाय।